नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान कौन संभालेगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि स्वाति राठौड़ इसकी कमान संभालेगी और ये अजमेर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु पोषण और पशु कल्याण अकादमी के द्वारा प्रतिष्ठित फेलो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि R.K. धूड़िया को सम्मानित किया गया है। ये वेटरनरी कॉलेज की जो है निदेशक भी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पशु पोषण और पशु कल्याण अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित फेलो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो R.K. धूड़िया को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय पर कितने अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 126 अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि राहुल सिंघल को बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में चैंपियनशिप ऑफ चैंपियन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको आंसर याद रखना है कि गुलशन शर्मा ने जो है चैंपियन ऑफ चैंपियन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है, याद रखना। 36वें नेशनल गेम्स के लिए राजस्थान से कितने सदस्यों का दल हिस्सा लेगा? तो याद रखना कि 250 सदस्यों का दल इसमें हिस्सा लेगा। और इसका जो आयोजन है नेशनल गेम्स जो है, जो कि 36वें नंबर की नेशनल गेम्स है, इनका जो आयोजन है वो गुजरात में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना साथ साथ में कि इसका आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में बुनकर रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि गंगा सिंह गौतम को जो है बुनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो है दौसा के रहने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ ही। अगला क्वेश्चन है, छठी एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर चैंपियनशिप में जर्नलिन ने कितने पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में पुलिस विभाग द्वारा डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम कब आयोजित किया गया जाएगा? तो याद रखना है कि आपको 25 सितंबर का इसको आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग आज के करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक बने रहें। पहला नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में चल रही वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में जयपुर के आदित्य ने पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? देखो, एक तो पिकल बॉल जो चैंपियनशिप हमने राजस्थान में भी चल रही है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में जो चल रही है वो इंडोनेशिया के अंदर चल रही है ना। और जो कि वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप है, जिसमें जयपुर के आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं? तो जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने पुरुष एकल के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके रीट के हिसाब से, क्योंकि रीट के अंदर आपके एक खिलाड़ी वाला टॉपिक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं? तो जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इंडोनेशिया में चल रही वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये याद रखना आप लोग, है ना। इंडोनेशिया में चल रही वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में जयपुर के आदित्य ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो आदित्य और दिव्यांशु की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के जेफरी और महेंद्र से 3 सेट के कड़े मुकाबले में हार कर रजत पदक हासिल किया है। पुरुष एकल में तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जबकि अगर हम लोग युगल की बात करें तो कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक हासिल किया है। याद रहेगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल जी फैक्ट पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार ने हाल ही में कौन से विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के समक्ष भेजा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हाल ही में काफ़ी चर्चा में चल रहा है और इसका जो विधेयक है हाल ही में प्रवर समिति को भेजा गया है, जिसका जो नाम है वो है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। इसके अंदर जो आप लोगों को पता है कि सबको राजस्थान में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें फ्री इलाज की सुविधा दी जा रही है, फ्री दवाइयाँ दी जा रही है। उसी की तहत अब एक नया विधेयक लाया जा रहा है, जिसके लिए सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं जिसमें मिलावट की जाती है उनको सुधार कर प्रस्तुत किया जाए, ऐसा कुछ विधेयक यहाँ पर लाने वाले हैं। ठीक है। राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस बिल के पास होने और कानून बनने के बाद प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाएगा। सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ का राजस्थान मॉडल बताया, जो कि एडवांस पब्लिक हेल्थ के युग की शुरुआत करेगा। यानी ये ऐसा जो करने वाला है, ये जो विधेयक लाने वाला है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसा करने वाला राजस्थान जो है पहला स्टेट बनेगा पूरे भारत के अंदर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है। अब आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो जो उसके
उपलक्ष्य में जो है गांधी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। साथ साथ ही मैं वहाँ पर MCQ डालता हूँ, उसके भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यानी पोल के द्वारा आपका उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। जी फैक्ट एंड मोटिवेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन किस योजना के तहत वितरित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है उड़ान योजना, आपकी बेटी योजना, सुरक्षित बचपन और भविष्य की उड़ान योजना। तो आपको आंसर याद रखना है, इसका जो आंसर है वो उड़ान योजना है। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो इसके अंदर जो है एक नए टेंडर होने वाले हैं और इसमें बताया गया है कि इसलिए में पिछले 1 साल के अंदर 104.78 करोड़ रुपए इसमें खर्च आया है। ये जो फ्री निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए गए थे उड़ान योजना के तहत, उसमें जो है पिछले 1 वर्ष के अंदर जो है 104.78 करोड़ रुपए का खर्चा है और अभी हाल ही में इसके नए टेंडर किए जाने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, चर्चा में आएंगे। जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो आपको आंसर याद रखना है, इसका जो आंसर होगा उदयपुर इसका आंसर होगा। उदयपुर में जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला, जिसमें 6 राज्यों की महिला विधायक प्रशिक्षण ले रही है। इसमें इस प्रशिक्षण में ये सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे स्टेज पर आकर बोलना है और कैसे कॉन्फिडेंस रख के आपको इसमें नेतृत्व क्षमता का अपने अंदर समायोजन करना है। तो इसमें ये सिखाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को अब हर चौथे शनिवार को नो बैग डे के दिन किस कार्यक्रम के तहत लघु फिल्में दिखाई जाएगी? आप लोगों को पता है कि राजस्थान सरकार में हर एक शनिवार को नो बैग डे होता है। अब इस नो बैग डे के साथ में भी एक नई चीज़ जोड़ी गई है, यानी जो चौथा शनिवार होगा, यानी आप मान सकते हैं कि हर महीने का जो अंतिम शनिवार होगा उसमें आपको एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। और ये जो फिल्म है किस कार्यक्रम के तहत दिखाई जाएगी? तो इसमें जो है आंसर याद रखना कि मैं भी वैज्ञानिक हूँ। इस कार्यक्रम के तहत आपको राजस्थान में नहीं हर शनिवार को एक चौथे शनिवार को आपको मूवी दिखाई जाएगी ना, छोटी लघु फिल्म होगी ये। राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को अब हर चौथे शनिवार को नो बैग डे के दिन में भी वैज्ञानिकों कार्यक्रम के तहत लघु फिल्में दिखाई जाएगी। विद्यार्थियों को 3 से 10 मिनट की अवधि की 16 लघु फिल्में बारी बारी से हर चौथे शनिवार को दिखाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की किस संस्था ने ओडिशा सरकार को खेती की तकनीक सिखाने का प्रस्ताव भेजा है? अब बताइए, याद रखना है, ओडिशा सरकार को प्रस्ताव किसने भेजा है? राजस्थान की एक संस्था ने भेजा है। तो यह आंसर होगा इसका राष्ट्रीय BGA मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर ने भेजा है। ठीक है, ओडिशा सरकार ने करीब 8 महीने पहले आदिवासी जिलों में कृषि विकास के लिए प्रस्ताव मांगे थे और इसके लिए जो प्रस्ताव मांगे थे उसमें अप्लाई किसने किया है? तो तबीची ने अप्लाई किया है। राष्ट्रीय BGA मसाला अनुसंधान केंद्र ने भी इसमें करीब 60 लाख रुपए का प्रस्ताव ओडिशा सरकार को भेजा है। और ये जो बीजों की जो बात करें हम लोग, यानी जो मसाले हैं वो कहाँ पर लगाए जाएंगे? तो केंद्र ने कोरापुट में 10 BGA मसालों की खेती की तकनीक सिखाने का प्रस्ताव भेजा है। यानी ओडिशा सरकार ने प्रस्ताव मांगा था कि भाई हमें मसालों की खेती सीखनी है, तो इसके लिए राजस्थान की जो संस्था है तबीजी, उसने जो है प्रस्ताव भेजे हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। 2023 तक राज्य ने 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें जो है पंचायत स्तर पर इसका निर्माण किया जाएगा। और कितनी की जाएगी? तो 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण होगा। और ये कब पूरा होगा? तो 2023 तक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इसको ध्यान में जरूर रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। और ये पारित कब किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 22 सितंबर को इसको पारित किया गया है। ठीक है, कब पारित किया गया है इसको? 22 सितंबर को इसको पारित किया गया है ना। तो अगला क्वेश्चन है इसका, MSME इकाइयों की स्थापना और परिवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षणों में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी, इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसको जो है बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्विज के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को अब चौथे शनिवार को नो बैग डे के किस दिन के कार्यक्रम के तहत लघु फिल्में दिखाई जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही 2023 तक राज्य में 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।